जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के विषय में, जिसका नाम है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो प्रमुख कार्य है वह है भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं उसमें बीएसएफ उसका हिस्सा होती है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बीएसएफ हिस्सा होती है। इसके अलावा अगर भारत में किसी प्रकार की कोई अशांति पैदा होती है किसी राज्य में, किसी शहर में, वहाँ पर बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रल के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी बीएसएफ को तैनात किया जाता है। बीएसएफ भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये भारत की एक पैरा मिलिट्री फोर्स है। और जो इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उन्हें डीजी कहा जाता है। और इसके अलावा बीएसएफ में जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह विभिन्न प्रकार के जो उसके पद होते हैं उस पर आप डायरेक्ट भर्ती ले सकते हैं। उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। इसके बाद आप उसमें आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चेक की जाती है। इसके अलावा रिटन एग्जाम देके आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसएफ की ट्रेनिंग भी बेहद ही कठिन होती है। इसमें आपको फिजिकली मेंटली तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स चलाने सिखाए जाते हैं। और जिस प्रकार की टफ टेरेन में बीएसएफ काम करती है उन सब जगह आपको किस तरीके से सरवाइव करना है वह आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा जैसे कहीं पर कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आ जाती है तो वहां से लोगों को किस प्रकार से रेस्क्यू करना है या अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है बीएसएफ के कार्य क्षेत्र के विषय में। तो बीएसएफ भारत के लगभग सभी कोनों में अपनी जो ड्यूटी है उसको दे रही है। भारत की जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित रखने का कार्य बीएसएफ द्वारा ही किया जाता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की जो सुरक्षा है वो बीएसएफ के हाथों में होती है। बीएसएफ के जवान 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी इनलीगल एक्टिविटी भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ना हो जिससे भारत की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का दखल पड़े। और आज के इस दौर में बीएसएफ बेहद ही एडवांस हो चुकी है। आज बीएसएफ के पास एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर के आधुनिक हथियार, आधुनिक गाड़ियां, सब कुछ मौजूद है जिसकी मदद से बीएसएफ भारत की सुरक्षा में एक अपना अमूल्य योगदान दे रही है। और इसी प्रकार अगर बात करें, इन्हीं ड्यूटी को निभाते हुए बीएसएफ के बहुत से जवान और अधिकारियों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वह, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो जो भी भारत के ऊपर किसी प्रकार की समस्या होती है या किसी प्रकार का कोई अटैक होता है उसको सबसे पहले बीएसएफ ही डिफेंड करती है। उसके बाद जो हमारी अन्य फोर्सेस हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है या बीएसएफ के द्वारा ही सबसे पहले जो भी समस्या होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करने का या ख़त्म करने का प्रयास शुरू किया जाता है। बीएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी को बेहद ही मुस्तैदी से निभाते हैं, चाहे वह जम्मू एंड कश्मीर की कड़कती ठंड हो, स्नोफॉल हो, चाहे राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान हो या नॉर्थ ईस्ट के डेंस फॉरेस्ट हो। उनको जहां पर भी डिप्लॉय किया जाता है वह अपनी ड्यूटी को बेहद ही ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं ताकि हमारा देश। जम्मू एंड कश्मीर में तो बीएसएफ लंबे समय से एंटी टेरर ऑपरेशंस का पार्ट बना हुआ है और वह भारतीय सेना का एक अहम पार्टनर है जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस को करने में। ऐसे ही एक सफल एंटी टेरर ऑपरेशन बीएसएफ ने कंडक्ट किया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही किया गया था। भारत का ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाला गाजी बाबा, जिसका इन्वॉल्वमेंट भारत की संसद हमले से लेकर के गुजरात जो अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था उसमें भी था, तो उसको बीएसएफ ने ही न्यूट्रलाइज किया था। उस समय इस ऑपरेशन को लीड किया था नरेंद्र नाथ दुबे सर ने, जो बाद में बीएसएफ के डीजी भी हुए थे। उनकी लीडरशिप में ही बीएसएफ ने इस दुर्दांत आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया था। ऐसे ही बहुत से ऑपरेशंस हैं जिसमें बीएसएफ ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और आम नागरिकों की जान बचाई है, साथ ही हमारे जो सैनिक हैं उनकी भी जान बचाई। जम्मू एंड कश्मीर में जब बाढ़ की सिचुएशन बनी थी या उसके अलावा भारत के अन्य किसी भी राज्य में जब बाढ़ या अन्य प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा की सिचुएशन बनती है तो लोकल अथॉरिटीज के साथ या अन्य फोर्सेस के साथ मिलकर बीएसएफ के जवान भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं और भारत के आम नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो भारत की रिपब्लिक डे परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें परेड के अंत में आप सभी ने इस चीज को देखा होगा कि एक जो मोटरसाइकिल
स्टंट करते हुए ग्रुप आता है, उसमें भी बीएसएफ की जो हमारी फीमेल सोल्जर्स हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, जिनको सीमा भवानी भी कहा जाता है। वो इस तरीके के जो स्टंट्स हैं उनको परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा पंजाब में जो बाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर जो सेरेमनी रोज के रोज होती है, उसमें भी उसको कंडक्ट कराने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो बीएसएफ के पास होती है। और वहाँ पे उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले सभी जवान और अधिकारी बीएसएफ के ही। हमारी जो बीएसएफ है वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ भारत के जो आंतरिक कार्य हैं उनको भी बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण कर रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बीएसएफ के जवान अधिकारी जब तक भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित। पूरी उम्मीद है कि हमारी बीएसएफ इसी प्रकार से भारत की सुरक्षा में अपना मूल्य योगदान देती रहेगी और हम और आप उनको सम्मान देते रहेंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आप में से किसी ने या आपके परिवार में से किसी ने बीएसएफ में सर्व किया हो तो अपना आप एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।